Good morning children, how are you? This side is Rabia. Today we are starting with a new topic, pronouns. Nouns की वीडियो पहले मैंने डाल रखी हैं. प्रोनाउन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको नाउन को देखना पड़ेगा, नाउन की डेफिनेशन को समझना पड़ेगा, अदरवाइज़ यू कांट सर्वाइव विद द प्रोनाउन. प्रोनाउन है क्या? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं. व्हाट इज़ अ प्रोनाउन? A pronoun is a word that replaces a noun. Yes, it is. अगर मैं कहूँ कि हमने नाउन का डिस्गाइज कर दिया, हमने नाउन का भेस बदल दिया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, थोड़ा सा ड्रेस चेंज कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन. ये प्रोनाउन बन गया. अगर हमें एक ही लाइन में इसको अंडरस्टैंड करना है तो सब्सटीट्यूट ऑफ अ नाउन, दैट्स कॉल्ड प्रोनाउन. देखो, हम नाउन को बार बार रेपिटेशन, जैसे काम तो हमारा नाउन से भी चल सकता है, पर हमने काम नहीं चलाना, हमने सेंटेंस को सही फॉर्मेशन देनी है, तो उसके लिए हमें प्रोनाउन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. क्लियर? क्योंकि जो नाउन है, दैट्स काइंड ऑफ रेपिटेशन ऑफ नाउन्स क्रिएट्स मोनोटनी और बोर्डम. ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है बार बार नाउन को एक ही लाइन में यूज़ करना. बोरिंग को छोड़ो, अगर हम देखते हैं तो बारी बार आप एक वर्ड को बार बार यूज़ करते रहोगे. जैसे लेट्स कम एग्जाम्पल देखते हैं हम. आओ, राकेश इज़ अ गुड फ्रेंड, राकेश इज़ अ गुड बॉय, बट राकेश इज़ नोटी. मैं बार बार राकेश यूज़ कर रही हूँ तो ये अच्छा नहीं लग रहा, ये सेंटेंस टोटली रॉन्ग है. मैं सिर्फ एक ही बार राकेश को यूज़ करूँगी, दूसरी बार मैं उसको दे या ही से प्रोनाउंस करूँगी. अगर हम बार बार एक ही वर्ड को कर रहे हैं तो वो अच्छा सेंटेंस नहीं लग रहा. एग्जाम्पल मैंने टैग कर रखी है, आप देख ही रहे होगे. तो ऐसे आपको नहीं करना है, आपको उसकी जगह प्रोनाउन यूज़ करना है. और प्रोनाउन को अंडरस्टैंड करने के लिए आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, हमें नाउन को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है. नाउन क्या है? नाउन आपकी सारी सराउंडिंग्स हैं. आप खुद नाउन हो, ब्लैक बोर्ड नाउन है, चॉक नाउन है, एवरीथिंग आप सराउंडिंग में जो देख रहे हो उसको हम नाउन कहते हैं. आइए अब हम देखते हैं प्रोनाउन की काइंड्स कौन कौन सी है. लेट्स कम इनटू दी सम पॉइंट्स ऑफ प्रोनाउन. अब हम प्रोनाउन की काइंड्स को डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट काइंड इज़ पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड वन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, third one possessive pronoun, and fourth one demonstrative pronoun, fifth one relative pronoun, sixth one interrogative pronoun, and seventh one indefinite pronoun. Now we are discussing here personal pronoun. Personal pronoun की सबसे पहले हम definition को understand करेंगे. The person who is speaking or is spoken to or is spoken about. Let's assume मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं स्पीकर हूँ. बात मैं आपसे कर रही हूँ, आप सेकंड पर्सन हो, आप यू हो. थर्ड पर्सन जिनके लिए हम बात कर रहे हैं, जो हमारे सामने नहीं है, हम उनके पीछे बात कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही शी इट दे, जिनके लिए हम बात कर रहे हैं. ऐसे पर्सनल प्रोनाउन को अंडरस्टैंड किया जाता है. मैंने आपके लिए चार्ट को टैग किया हुआ है पर्सनल प्रोनाउन, उसको आप देख लो ताकि आपके लिए कन्वीनियंट हो जाए अंडरस्टैंड करने के लिए. यस, पर्सनल प्रोनाउन को हमने आगे सब डिवीज़न में किया है. सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. सब्जेक्ट प्रोनाउन जहाँ से हम अपना सेंटेंस स्टार्ट करते हैं. सब्जेक्ट आपको पता ही है, आई यू, जहाँ से आपके सेंटेंस की बिगिनिंग होती है. ही, शी, इट, वी, दे. इन सेंटेंसेस को आप बैक में तो नहीं लगा सकते, बीच में तो नहीं लगा सकते, सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किए जाएंगे ना ये वाले वर्ड्स. अब हम बात करें ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस. ऑब्जेक्ट जैसे लेट्स सपोज आई एट एप्पल, ठीक है. और इस तरह ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस के वर्ड्स हैं मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देयर. अब इनकी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं. Let us discuss new examples of personal pronouns. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट प्रोनाउन की एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे. शी इज़ माई सिस्टर, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन की एग्जांपल है. इट्स माई हैट, इट्स ऑल्सो, एंड आई एम अ गुड प्लेयर, इट्स बेस्ट एग्जांपल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की. इसके अंदर हमें देखना है जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है वो पीछे लगता है. लेट्स हैव अ लुक. शी लुक्स आफ्टर मी, ही ऑलवेज प्लेज विद हिम. अब हम सेकेंड प्रोनाउन की काइंड पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. नेम से ही क्लियर है, रिफ्लेक्स मीन्स रिफ्लेक्ट, आपकी खुद की परछाई, आपसे शुरू होके आप पे ही ख़त्म.
लेट्स अज्यूम कि आप मिरर में देख रहे हो। आप अगर मिरर में अपने आप को देख रहे हो तो ये तो आपका रिफ्लेक्ट है, पर आप मिरर में कोई और चीज़ों को देख रहे हो तो इसको हम रिफ्लेक्ट नहीं कहेंगे। रिफ्लेक्ट का मतलब आपसे शुरू होके आप पे ख़त्म। अगर आप कोई नदी नहर में के पास हो तो वहाँ पे आप टॉर्टल्स या फ़िश देख रहे हो, ये रिफ्लेक्ट नहीं है। अगर आप उसके अंदर अपनी परछाई देख रहे हो, अपना रिफ्लेक्शन देख रहे हो, फिज़िक्स की थ्योरी में भी बता रखा है, साइंस में, रिफ्लेक्ट आपसे शुरू होके आप पे वो वेव ख़त्म हो रही है। रिफ्लेक्ट द एक्शन अपॉन द सब्जेक्ट। तो इसके कुछ इंडिकेट वर्ड्स हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, मतलब इसका जो एंड है वो सेल्फ से ही होगा, खुद आपके ऊपर ही होगा। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स एंड देम सेल्फ्स। अगर हम सिंगुलर की बात करें तो वहाँ पे तो आएगा सेल्फ, पर अगर हम बात कर रहे हैं प्लूरल की तो वहाँ पे हम लगाएंगे सेल्व्स। जैसे हम वाइफ का वाइफ्स कर देते हैं एंड लाइफ का लिव्स कर देते हैं, क्योंकि हम जेंडर नंबर में ये करते ही हैं। ये चीज़ें आपने फर्स्ट सेकंड में टॉपिक किया ही हुआ है, तो इसमें आपको ज़्यादा बॉदरेशन की नहीं ज़रूरत है। अब हम इसकी एग्ज़ाम्पल कर रहे हैं। लेट्स सी एग्ज़ाम्पल, आई डिड दिस होमवर्क माई सेल्फ। बात आप पे शुरू होकर सब्जेक्ट आई है तो पीछे माई सेल्फ ही आएगा। ये नहीं कि आपने आगे आई लगा दिया और पीछे आप हिम सेल्फ लगा रहे हो, दैट इज़ रॉन्ग। आई डिड दिस होमवर्क, आई किसके साथ कनेक्ट हो गया? माई सेल्फ। मैंने बताया है कि रिफ्लेक्ट आपसे स्टार्ट होके आप पर ही ख़त्म हो रहा है। द बॉय किक्ड हिमसेल्फ, बॉय क्या है? लड़का है, हिम है, तो बात हिम पे ही ख़त्म होगी। मैं यहाँ पे हर तो नहीं अप्लाई कर सकती। आई इन्जॉयड माई सेल्फ, आई माई मैंने बता दिया। शी किल्ड हर सेल्फ, गर्ल है तो हर सेल्फ। अगर बात प्लूरल में होगी तो वो हम सेल्फ की जगह सेल्व्स कर देंगे। अब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कुछ इंडिकेट वर्ड्स कर रहे हैं, दैट इज़ टू ईजी टू अंडरस्टैंड। इंजॉय, चीट, अम्यूज़, अवेल, एडजस्ट, अडाप्ट, प्रोस्ट्रेट, प्राइड, सेटिस्फाई, हार्ट एंड एग्जैक्ट। इन वर्ड्स के साथ तो हमेशा ही आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना है। जैसे मैंने इन्जॉय किया था तो इन्जॉय के तुरंत बाद आपने देखा कि मैंने माई सेल्फ यूज़ कर दिया था। अगर मैं ये सेंटेंस लिख रहा हूँ, आई इन्जॉयड इन द पार्टी माई सेल्फ, दैट वॉज टोटली रॉन्ग। ओके, तो हमें इन वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना है, इंजॉय, चीट, अम्यूज़। अब हम बात करते हैं पोजेसिव प्रोनाउन की। पोजेस आपके इमोशंस, उस चीज़ के लिए आपकी पोजेसिवनेस, कि आप वो चीज़ पे आपका खुद का अधिकार है, आप किसी और को नहीं कह सकते, आपकी खुद की मालिकी है उसके ऊपर। पोजेसिव, दैट मीन्स हु एन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू, और वी कैन से what owns something, जो आपका है। इंडिकेट वर्ड्स हैं इसके माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स एंड देयर्स। मीन्स दोज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी हैं। मेरी मतलब इसमें मेरी वर्ड को कह रहे हैं हम। दैट कार इज़ आर्स, ये कार हमारी है, तो उस वर्ड के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, हमारी, आर्स। दिस बॉल इज़ हिज, ये बॉल उसकी है, तो स्ट्रेस उसकी पे है, हिज पे है। दैट ड्रेस इज़ हर्स, वो ड्रेस हर्स उनकी है। दैट मीन्स उस वर्ड के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है। दिस किटी इज़ माइन, ये किटी मेरा है, मतलब अधिकार उसके ऊपर सिर्फ आप ही का है। आप उस चीज़ के लिए पोजेस हो, बट ऑन समथिंग, दैट ऑन समथिंग जो आपकी ही है, उसको हम कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। Now it's turn to understand demonstrative pronoun. Demonstrative का मतलब जैसे demonstrate, point out the noun, हमें noun को point out करना है। noun क्या है? specify particular चीज़, जैसे रामायण, महाभारत, गीता, कि कोई भी चीज़ जो particular है, जैसे आपका नेम ही ले लो, कोई भी एनिमल का नेम ले लो, किसी भी थिंग का नेम ले लो, उसको हमें पॉइंट आउट करके बताना है, तो स्ट्रेस उसके ऊपर होगा। तो डेमोन्स्ट्रेटिव चाहे हम प्रोनाउंस में कर रहे हैं, एडजेक्टिव्स में कर रहे हैं, नाउन में कहीं भी कर रहे हैं, तो देयर आर 4 पेट वर्ड्स, दिस, दैट, दीज एंड दोज। हेयर लेट्स लुक एट ग्लास, दिस इज़ द रामायण, तो रामायण प्रॉपर इसके ऊपर इंडिकेट किया जा रहा है। दीज आर माई पेट्स, प्लूरल होगा तो हम दीज दोज यूज़ करेंगे, और दिस दैट हम सिंगुलर के लिए यूज़ करेंगे। दैट जो चीज़ आपके पास नहीं है, दोज जो चीज़ आपके पास नहीं है, आपसे दूर है, उसके लिए दैट और दोज, और दीज जो आपकी चीज़ पास पड़ी है। दीज आर माई पेट्स, पेट्स के ऊपर है, ये मेरे पेट्स हैं। दीज आर हॉर्सेस, ये घोड़े हैं, ठीक है। इसी तरह दिस इज़ अ पेन, ये पेन है।